दृश्यम देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए अपने आप में एक दृश्यम है। ये पानी बादलों से नहीं आ रहा है, भारतवर्ष का सबसे खतरनाक जंगल, और जंगल में अकेले, बिल्कुल अकेले हम। पहाड़ को चीर कर जाना है, झरने की धार से टकराना है, मौत के डर को भुलाकर जिंदगी को जीत कर आना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भूल भुलैया से खोज कर ला रहे हैं हम एक नया दृश्य। 5000 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा जंगल जहां ना अंग्रेज दाखिल हो पाए, ना मुगल ये हिम्मत जुटा पाए कि वो उसके भीतर पहुंच सके। इनकी बात तो छोड़िए, गूगल भी जिस इलाके की मैपिंग कर पाने में सक्षम नहीं है, ऐसा जंगल। सोचिए अगर आपको वहां पर अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ, और आज दृश्यम में हम कुछ अलग करने वाले हैं। अलग इस लिहाज से कि आज मैं उसी 5000 वर्ग किलोमीटर में फैले उस जंगल जिसे अबूझमाड़ कहते हैं, यानी जिसे कोई समझ नहीं सका, जहां नेशनल हाईवे तो छोड़िए, पगडंडी भी अंदर दाखिल होने से पहले कई बार कतराती है, ऐसे ही जंगल में अकेले दाखिल होने वाला। दाखिल होने के बाद वहां से निकलना मेरे लिए टास्क होगा। अब इसमें मुझे कुछ घंटे लगते हैं, कई दिन लगते हैं, या महीने या साल, या क्या पता मैं वापस ही न लाऊं। हाँ, इतना जरूर है कि वहां जो भी चीज मुझे दिखेगी वो दृश्यम होगी, आपके लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे घना जंगल अबूझमाड़, मतलब जिसे कोई बूझ नहीं सका, जिसका जिक्र रामायण में हुआ, जहां श्री राम ने वनवास के कई बरस बिताए। आज 7500 साल बाद कोई इंसानी कदम उस घनघोर जंगल में फिर पड़ने वाले थे। हम यहां आए थे कुछ आदिवासियों के बुलावे पर। जिनका दावा था कि भारतवर्ष के इस ऐतिहासिक जंगल को आज तक भारतवर्ष ने नहीं देखा। 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, और ये अपनी दुरूह स्थिति के कारण अब तक अबूझ रहा है। इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम आज भी इसको अबूझ मानते हैं।
आप बाहरी हैं, अगर आप इस जंगल में आ गए, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पैर धरती पे रखा है, कि आप उठेंगे कि आपका पैर उठेगा। हमें चुनौती मिली थी अबू झमाड़ के जंगल को पार करने की, वो भी अकेले, बिल्कुल अकेले। हमने चुनौती स्वीकार की और मिशन पर निकल पड़े। हमारे कहने पर एक आदिवासी हमें जंगल के एक छोर तक छोड़ने जा रहा था। रास्ते की भनक ना लगे इसलिए आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं आपको ये जंगल के बीच में छोड़ूंगा और उसके बाद मेरी परेशानियां कम होती हैं कि बढ़ती हैं, ये मुझे पता नहीं। हमको पता है आप कहाँ परेशान हो जाओगे, वहाँ पे हम ढूंढ लेंगे आपको। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं जंगल में फंस जाता हूँ कहीं पर, या मुझे कोई दिखेगा भी इस जंगल में, कोई व्यक्ति मेरी मदद के लिए अगर मैं खोजूँ तो मिलेगा? आप ढूंढ लो, अगर कोई मिलते हैं तो सही है, अगर नहीं मिलते हैं तो हम आपको ढूंढ लेंगे। आप कोई ऊंचा जगह देख लोगे ना, वहाँ पे आप धुआं कर दो। अच्छा, तो उससे आप पहुँच जाएंगे, आप हाँ। तक आसानी से पहुँच सकते। हाँ, हमको पता है कि आप कहाँ पे हमको ढूंढोगे, मतलब आप घूम जाओगे। वो आदिवासी बार बार कह रहे थे कि अगर जंगल में गुम हो जाओ तो धुएं के साथ इशारा कर सकते हो, मदद पहुंच जाएगी। जंगल के एक छोर पर हमारी आंखों की पट्टी खोल दी गई। यहां से हमें आगे जाना था, बहुत आगे। वो भी तब तक जब तक कोई इंसानी बस्ती ना मिले। मिशन शुरू हुआ और जंगल की भूल भुलैया का खेल भी। वाकई यहाँ तो रास्ते गायब हो गए हैं, क्योंकि जब मेरी आंखों में पट्टी बांधी गई उस वक्त जंगल के भीतर आता हुआ रास्ता तो दिख रहा था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ घने पेड़ नज़र आ रहे हैं, जिनसे धूप की रोशनी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है ज़मीन पर पड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं आपके लिए एक संकेत दूंगा, मैं धुआं ज़रूर ऊपरी इलाके से करूँगा जिससे आप मुझे खोज सकें। जी हाँ। उम्मीद है कि मैं जल्दी जंगल से सुरक्षित निकलूँगा। धन्यवाद। आइए अब यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम बढ़ते जा रहे थे और जंगल घना होता जा रहा था। इस भूल भुलैया से बचने की पहली तरकीब थी रास्ते की पहचान, इसलिए पेड़ों पर निशान बनाने जरूरी थे। ये मार्ग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जंगल में सारे पेड़ आपको एक से लगते हैं। इस पे मैंने मार्क कर दिया कि हम इधर से आए थे। फिलहाल हम इस ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे नदी की धार बेशक तेज़ लग रही है, लेकिन नदी की चौड़ाई कम लग रही है। कुछ दूर चले तो पहली चुनौती थी जंगल की ये बेधड़क नदी। आगे बढ़ने के लिए इस नदी को पार करना था और फिर हमने वही किया जो पुरातन काल से चला आ रहा है।
मुझे परवाह इस बात की है कि मैं भीगना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं भीग जाता हूँ तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की होगी कि बारिश लगातार यहाँ पर रह रहकर हो रही है, और भीगने का सीधा मतलब ये है कि मेरे पास सर छुपाने की कोई जगह मौजूद नहीं है। यानी मैं बुखार को आमंत्रण दे सकता हूँ, और यही वजह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस नदी को बिना भीगे पार किया जाए, क्योंकि आगे न जाने ऐसी कितनी नदियाँ हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। वैसे ये पेड़ उतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सहारे मैं बिना भीगे कम से कम उस पार जा सकता हूँ। अबू झमाड़ के जंगल को पार करने की ये कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। मुगल काल में लगान वसूलने के लिए अबू झमाड़ जंगल के सर्वे का फैसला हुआ। मुगल फौज की एक टुकड़ी जंगल में घुसी, फिर कभी वापस नहीं लौटी। 1908 में अंग्रेजों ने भी रेवेन्यू के लिए कुछ ऐसी ही कोशिश की। पलटन उस समय के आधुनिक यंत्रों से लैस थी, लेकिन वो भी जंगलों में गुम हो गए। कहते हैं अबू झमाड़ में 200 से ज्यादा गांव हैं, जिनमें से कई आज भी हिंदुस्तान के नक्शे से नदारद हैं। लेकिन हम इतिहास पलटने निकले थे, लेकिन उससे पहले सामना करना था इस वर्तमान से, जो हर कदम पर इम्तिहान ले रहा था। फिलहाल खाने का कुछ अगर नहीं है तो पानी के अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास बचता नहीं। खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए यही वजह है कि एक बार फिर पानी पीकर हम सफ़र आगे बढ़ाएंगे। ये अच्छा है कि बारिश बीते कुछ देर से नहीं हो रही है, वरना इस पानी में मिट्टी का रंग आपको साफ नजर आता। दिन तो गुजर जाएगा, चिंता तो रात की थी, जब जंगल के खतरनाक जानवर शिकार के लिए निकलते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो इस खतरे की आहट भी मिल गई। ये देख रहे हैं आप, दरअसल यहाँ नीचे कंद खाने के लिए ये गड्ढा किसी और ने नहीं बल्कि भालू के द्वारा बनाया गया है। 1, 2, 3 या वो भी हो सकता है 4। इस इलाके को जल्द छोड़ना होगा। इस चक्कर में खुद के बनाए निशानों को भूल गए। नतीजा, जहां से चले थे कुछ देर बाद वहीं पहुंच गए। हम फिर भटक चुके हैं, और ये बात आपको परेशान करती है। यानी बीते 1-1.5 घंटे हम शायद इसी इलाके के इर्द गिर्द घूमते रह गए। अब हमें सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा। थोड़ा सोचा, तब जंगल में रास्ता खोजने का पुराना फॉर्मूला याद आया, जिसके मुताबिक
जंगल में एक ऊंची जगह पर पहुंचना होता है। ऊंचाई से जंगल की दिशा का अंदाजा लगता है, तब पता चलता है कि कदम किधर बढ़ाने हैं। अब चेहरे पर रौनक और आंखों में उम्मीद थी। ऊंची जगह खोजने के लिए हमने पेड़ों से लटकती लंबी लताओं पर चढ़ने की कोशिश की। खुद को कई बार आजमाया, लेकिन बाजुओं की ताकत और पैरों की जकड़न काम नहीं आई। इसे छोड़कर हम आगे बढ़े, खुले इलाके की ओर, जहां से आसपास का इलाका देखा जा सके। तो अभी एक पहाड़ की टॉप पर मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे यहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल ही दिखता है। अब मेरी कोशिश होगी कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है, मैं उस पहाड़ के उस पार देख पाऊँ, जिसके लिए मुझे उसके ऊपर चलना पड़ेगा। यानी ये पूरा हरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये मुझे क्रॉस करके जाना होगा। इस बीच मौसम का रुख बदलने लगा। तेज बारिश की आशंका थी। मुसीबत भांपते ही हमने बचाव की तैयारी शुरू कर दी। अचानक तेजी से बरसात होने लगी। कुछ देर खुद को बारिश से बचाए रखा। इस दौरान आगे का प्लान भी बना रहे थे। फिलहाल बारिश थमने का इंतजार था। चंद घंटे में रात होने वाली थी। भूख से हाल बेहाल था। अगर आप नॉन वेजिटेरियन होते तो इसे खा भी सकते थे, लेकिन अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो आपको जंगल में फल की ही खोज पर फिर से निकलना पड़ेगा। आखिरकार जंगल में कुछ ऐसा मिला जो हम खा सकते थे। ये सतावर का पौधा था। फाइनली इतना गड्ढा खोदने के बाद मैं उस जड़ तक पहुंच चुका हूं जो सतावर की जड़ है। दरअसल इस जड़ को ही खाया जाता है और इसे आप ऐसे तोड़िए। बारिश होने की वजह से ये थोड़े ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं और इसे यूं छील कर आप इसे खाएंगे तो आपके अंदर ना सिर्फ एनर्जी बल्कि इम्यूनिटी दोनों बढ़ती हुई दोनों ही बढ़ जाएगी। कंदमूल खाकर फिर मंजिल की तलाश में निकल पड़े। मंजिल थी एक इंसानी बस्ती, लेकिन हर कदम पर मुश्किलें बढ़ रही थीं। एक गहरा नाला मिला। पानी की धार भी तेज थी। पेड़ से डाली काटी, डाली को डंडे का आकार दिया। भगवान का नाम लेकर उतर गए भंवर में। बहुत फिसलन है इसमें, यही वजह है कि पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी मटमैला आपको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर गहराई है।
मैं अगर एक कदम रख रहा हूँ तो अगला कदम मेरा कहाँ पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। बचते बचाते किसी तरह ये बाधा भी पार हुई। हमने रफ्तार बढ़ा दी थी। फाइनली। डूबता सूरज भी यही इशारा कर रहा था। चलिए कम से कम ये नदी पार हो गई है, लेकिन अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है, यानी अब हमें जल्द से जल्द वो जगह खोजनी होगी जहां पर हम सुरक्षित रात गुजार सकते हैं। और बेशक वो सुरक्षित जगह नदी का किनारा नहीं हो सकता है। एक सुरक्षित जगह देखकर हमने रात गुजारने का फैसला किया। पेड़ों से कुछ पत्तियां तोड़ी। अच्छा सा बेड बनाया जा सकता है जिस पर कम से कम आज की रात गुजारी जा सकती है। जमीन पर बिछाया। जानवरों और मच्छरों से बचने के लिए आग जलाई। और एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ नींद की आगोश में चले गए। नया दिन, मंजिल पर पहुंचने की पुरानी चुनौती और मुश्किलें बेहिसाब। सामने एक नदी थी, बेहद चौड़ी, जो बरसात के बाद अपने प्रचंड वेग में थी। अब देखिए, एक तरफ मेरे घना जंगल है और दूसरी तरफ इस बहते पानी की चुनौती। पानी का बनाया रास्ता सामने दिख रहा है। शायद बरसात की वजह से पानी इस रास्ते से भी बहकर आया होगा। मुझे नहीं पता कि अगर बारिश होती है तो ये पानी कब कितनी रफ्तार से बढ़ जाएगा। पत्थरों का सामना सबसे मुश्किल काम है। थोड़ी दूर और फिर हम कम से कम ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे। एक दलदल ने अपनी चपेट में ले लिया। पैरों पे जितना जोर लगा रहा हूं, पैर उतना अंदर जाता जा रहा है। मुझे किसी पेड़ का या जमीन का सहारा लेकर अपने आप को अपर बॉडी से ही खींचना होगा। थोड़ा और जोर लगाया। एक पैर दलदल से निकला। एक पैर निकल गया। दूसरे पैर के लिए और ताकत लगानी पड़ी। बड़ी मुश्किल से दलदल से बाहर आए। जंगल में रहते हमें 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। एक इंसान नहीं दिखा। पता नहीं इंसानी बस्ती कब और कहां मिलेगी। नक्शा या निशानी तो थी नहीं। कल ऊंची पहाड़ी से एक अंदाजा लगाया था, बस उसी अंदाज से बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर बाद एक बहुत बड़ा संकेत मिला। हम
नदी के सहारे नदी की आवाज़ को सुनते हुए ऊंचे इलाके पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और एकाएक वो आवाज़ बढ़ गई है। आवाज़ के साथ साथ इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि यहाँ शायद कोई बड़ा वाटरफॉल है, क्योंकि बहुत तेज आवाज़ मुझे यहाँ से ही सुनाई पड़ रही है। पानी गिरने का शोर बढ़ता जा रहा था। लगता है आगे कोई बहुत बड़ा झरना है। और देखिए, यहाँ पर वाकई बेहद खूबसूरत झरना दिख रहा है मुझे। ये एक अद्भुत दृश्य था। घने जंगल के बीच एक विशालकाय झरना। हीरे के हार की तरह चमक रहा था। जल की सैकड़ों धाराएं एक विशाल अजगर की तरह लहराते हुए नीचे गिर रही थीं। ये झरना कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सामने से देखते हैं। ओह, अब मैं इस झरने को पूरी तरीके से देख पा रहा हूं। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अभी मैं जंगल से निकला नहीं हूं, लेकिन खुशी ऐसी है जैसे मानो मुझे कोई रास्ता मिल गया है या मुझे कोई गांव मिल चुका है। मैं झरने के पास जाना चाहता हूं, मुझे रास्ता देखना होगा। अगर झरना है तो जरूर ऊपर गांव भी होगा। वही हमारी आखिरी मंजिल होगी। हम अपना इलाका खोज चुके हैं, जहां से अब हम सुरक्षित बाहर निकलेंगे। फिलहाल मेरी पहली प्रायोरिटी ऊपर जाना ही है। रास्ता मुझे खोजना होगा। दूर से जितना बड़ा लग रहा था, पास आने के बाद ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। झरने का पानी बारिश की तरह गिर रहा था। हमने वाटरप्रूफ कैमरा बाहर निकाला। लेंस पर बूंदें टपकने से शूट करना मुश्किल हो रहा था। झरने की फुहार इतनी तेज है। यहां अगर मुझे कुछ होता है तो शायद बाहरी दुनिया को कभी पता भी ना चले कि मैं कहां हूं। लेकिन कुछ ना हो, यही कोशिश और यही उम्मीद है जो हमें इस वाटरफॉल की ऊंचाई के करीब खींच लाई है। ऐसे समय में आपको अपनों की याद जरूर आती है। देश के बड़े जंगल के बीचों बीच इतने बड़े गुमनाम झरने का पता शायद ही किसी को होगा। कुछ देर बाद हम जलप्रपात के बिल्कुल नीचे थे, जहां से ये पानी का पहाड़ जैसा दिख रहा था। इस वक्त जो आप दृश्यम देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए अपने आप में एक दृश्यम है। और अगर मैं ऊपर पहुंचता हूं, मुझे गांव मिल जाता है। यानी जिस सफर पर मैं हूं, वो सफर अब पूरा हो चुका है। ये सफर का अंतिम पड़ाव था, लेकिन एक छोटी चूक इसे अंतिम यात्रा में तब्दील कर सकती थी। झरने की तेज धार में रास्ता बनाते हुए सुरक्षित
मंजिल तक पहुंचना था। पानी की बौछार में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक मोड़ पर किस्मत दगा दे गई। मुझे ग्रिप नहीं मिल रही है। चिकने पत्थर पर पैर फिसला, लेकिन रिपोर्टर अक्षय खुद को बचाने में सफल रहे। ये जो मैं भीग रहा हूं, ये पानी बादलों से नहीं आ रहा है, ये इस झरने की वजह से है। लेकिन इसमें कोई भी अपने आप नहीं खोल सकता। धूप और धार के बीच संघर्ष जारी था। वापस भी नहीं लौट सकते। आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये चढ़ाई कैमरामैन अजय के लिए भी बड़ा चैलेंज था, जो इस दृश्य को कैमरे में कैद कर रहे थे। इस बीच प्रकृति का एक नायाब नमूना दिखा। धूप और पानी के बीच इंद्रधनुष की छटा बिखरी थी। मैंने जीवन में इतने नजदीक से इंद्रधनुष नहीं देखा है। ये देखिए आप, एकदम इंद्रधनुष यहाँ पे बिल्कुल करीब है मेरे। आपको नजर आ रहा होगा, पानी तो बहुत आ रहा है वहाँ पे। कई बार मौत छू कर निकल गई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। चट्टान जैसे इरादे लेकर आगे बढ़ते रहे और आखिरकार हम 600 फीट ऊंचे झरने को कदमों से नापने में सफल रहे। पूरा घना जंगल क्रॉस करके हम अपनी जगह पर पहुंचे और मुझे उम्मीद है कि गांव यही कहीं होगा जहां से मैं अपने दोस्त को सिग्नल दे सकता हूं कि मैं सुरक्षित हूं और वो मुझे लेने आए। झरने से आगे हम गांव की खोज में निकल पड़े, जहां से खुद के जिंदा होने का सिग्नल भेजना था। लेकिन यह झरना, इसकी सुंदरता, इसके जानलेवा मोड़ हमेशा याद रहेंगे। सच कहते हैं, जंगल जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक। इधर हम झरने से आगे गांव की तलाश में थे। आगे कुछ लोग दिखे।
गांव भी मिला जहां बाकी दुनिया से अनजान आदिवासियों की एक पूरी दुनिया बसी थी। पता चला कि इस गांव तक पहुंचने का इकलौता जरिया वो झरना है। सोचकर हैरत होती है, जिस झरने को पार करने में हमारे पसीने छूट गए वो इस गांव का रास्ता है। हमें हमारा झरने का दृश्य मिल चुका था और जंगल के एक गुमनाम गांव में भी पहुंच चुके थे। अब सफर को खत्म करने का वक्त आ गया था। चाहे डर के लिहाज से कहिए, खूबसूरती के हिसाब से कहिए, या वजह कोई और क्यों ना, इतना तय है कि ये पूरा अबूझमाड़ का जंगल अपने आप में वाकई कई ऐसी बातें समेटे बैठा है जिसे आज भी समझना नामुमकिन है। बहरहाल देर सवेर ही सही मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां मुझे एक गांव मिला। और यकीन मानिए, छत्तीसगढ़ में पैदा होने के बावजूद, इन इलाकों में कई सालों तक घूमने के बावजूद मुझे भी ये नहीं मालूम था कि इस खूबसूरत वाटरफॉल के ऊपर इतना शानदार और इतना सुंदर एक गांव बसा हुआ है। अब बारी आ गई है वो संकेत देने की जिसके जरिए लोग मुझे खोज सकें। सबने कहा था जान देने जा रहे हो, फिर भी हम अबूझमाड़ जंगल के घने इलाके में घुसे, मुसीबतों से लड़े, खतरों का सामना किया, पहाड़ जैसा झरना पार किया, कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचे, लेकिन हम दृश्यम को खोजने में कामयाब रहे। जंगल की खाद छानने के बाद हम आगे निकल पड़े, इस वादे के साथ चुनौतियां ज्यादा हों या कम, लेकिन जारी रहेगा ये सफर और खोज कर लाएंगे एक नया दृश्यम।